क्या लगता है कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर इस रोड इनिशिएटिव से चाइना को टक्कर दे सकता है या नहीं दे सकता? अमेरिका साथ मिलेगा तो? देखिए, जहाँ सुपर पावर की बात आई थी ना, वो कुछ भी कराने के लिए राजी हो जाते हैं। नहीं, इंडिया चाइना को बीट नहीं कर सकता। देखिए, चाइना इंडिया के पास पॉपुलेशन ही है ना, और क्या है इंडिया के पास? तेरी माँ का टना मारू मादर। इकोनॉमी उनकी चाइना के बराबर नहीं है। अब देखें ना कि अमेरिका जो सा यूएसए है, उसने भी जो सा चाइना से लोन लेके तो वो मार्केट में सर्वाइव कर सही पकड़े हैं। लेकिन अभी इंडिया 3 दफा जा चुके हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान वो एक दफा भी, जब से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने हैं तब से एक दफा भी नहीं आए। तो आप लोग रोना बंद कीजिए। आप लोग और कह लेना, एब्सोल्युटली नॉट, कह दें एक दफा और। चल रही तो मुकाबला पॉसिबल है उनका? दोस्त मुकाबले की बात होती है ना, तो मुकाबला जोश और हिम्मत पे लड़ा जाता है। अच्छा। वो हम में बहुत है। क्या वजूहत है कि आपको किस वजह से लगता है? चाइना जो है ना, वो आपका उसका एक तो लैंड आप देखें कहाँ से स्टार्ट होता है दुनिया में और कहाँ जा खत्म होता है। ऑल ओवर द मतलब एशिया से स्टार्ट होता है और यूरोप में जाके वो चाइना के जो सा लैंड खत्म होता है। कि आप उनको मुकाबला कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई में? हाँ। हम मुकाबला एजुकेशन में क्यों नहीं कर लेते? आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। हम मुकाबला टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं कर लेते? लीटर वो बड़ा मुश्किल था, अब तो 300 प्लस हो गया। तो ये भी पता नहीं है कि अब इधर स्ट्रक होना है कि अभी कंटिन्यू है आगे। क्या ये हालात हिंदुस्तान में भी होते होंगे? नहीं भाई, हिंदुस्तान में वो तो चांद पे चले गए, हमें ये रोटी नहीं मिल रही इधर। यही तो कयामत है। जय हिंद दोस्तों, G20 का आगाज हो चुका है और यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स ने एक डिस्कशन किया है जहाँ पे बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव का बात चल रहा है। बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव में यूएस, मिडिल ईस्ट और यूरोप और इंडिया में एक रोड डेवलप की जाएगी, बोले तो एक चेन डेवलप की जाएगी ट्रेन की, जहाँ पे ट्रेन के माध्यम से व्यापार हो सकेगा और वाया रोड हम यूएस टू इंडिया ट्रेवल कर पाएंगे, मिडिल ईस्ट और यूरोप होते हुए। तो ये इनिशिएटिव है और ये इस पे काम होना चालू भी हो चुका है। वर्ल्ड लीडर्स ने जहां पे डिस्कशन किया, इससे पहले ही इस पे काम होना शुरू हो चुका था और ये इसलिए भी शुरू हुआ है कि जो चाइना की बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव है, इसको टक्कर देने के लिए, क्योंकि चाइना ने अफगान, ईरान और पाकिस्तान को ऐड करते हुए एक बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव का आगाज किया था, लेकिन वो अभी किसी भी मुकाम पे नहीं पहुंच पाया है। और वहीं पे इंडिया और यूएस ने मिलकर ये कमाल करके दिखाया है कि बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव से पाकिस्तान की आंखें चुदिया गई हैं और साथ ही साथ चाइना की भी हालत खराब है इस बात को सुन के। इस बारे में मुजम्मल कुरैशी का ये रिएक्शन वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको काफी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते, हम दीन की दुनिया में हम नहीं जाना, हमने दीन की दुनिया में जाना। ऊपर छोड़ो, मैं दीन की दुनिया में आना चाहता हूँ। भाई दीन में भी आएंगे, मेरी बात सुनो। ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इस वक्त इंडिया बैठा हुआ है, इंडिया बैठा रहे, इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालिफ है। अच्छा। और हम उनके मुखालिफ हैं। अच्छा बेटा, अगर मैं बुर्खा पहन कर हया मेरी आंखों में नहीं तो बुर्खा मुझे बचा लेगा? अगर हया नहीं है, हया नहीं है, मस्जिद जाते हो, हया नहीं है, जूतियां पीछे से गायब। बात सुनो, वो क्या है? वो हया नहीं है। वो लामा इकबाल, अल्लाह के घर से चोरी हो रही है, हया बात सुने लामा इकबाल कहता, चेहरा 7 पर्दों में छुपा हो इकबाल, आंखें दे ही जाती हैं मोहब्बत के इशारे। ठीक है ना? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज जो जारी बात सामने आमने सामने हो रही है ना। अच्छा, बाल डेड है, बाल डेड है। देखो मैं क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाद पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाद, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाद है। जज्बे वाला जहाद है। तो ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये तो कहते हैं कि तालीम के जरिए साइंस भी पढ़नी है, पढ़नी चाहिए। मैं कह रहा हूँ साइंस पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ही ये नहीं कि दीन से दूर हो जाएं। नहीं, दीन तो बड़ा जरूरी तो है। फिर लेकिन जहाद ना करो। जहाद क्यों ना करें? जहाद से क्या मसला है आपको? जहाद क्यों ना करें? करना चाहिए, करना चाहिए जहाद। देखो, एक बंदा है, वो अपने साथ बोम बांध के आप और मैं खड़े यहाँ पर फट जाए और उसको उसी तरह किसी जाली मौलाना ने कहा कि ये तुम्हारा जहाद है, तो क्या ये जहाद है? हमने उसको नुकसान तो वो जाली, फिर आप कह रही हैं कि वो जाली मौलाना ना, वो सही मौलाना। लेकिन दूसरा जहाद नहीं पढ़ाया जा रहा। पढ़ाया जा रहा है। किस टाइप का जहाद पढ़ाया जा रहा है? जहाद के बारे में बताया जाता है कि इंडिया बहुत तंग करे तो फिर आपको जहाद करना चाहिए। तो आपको लगता है कि इंडिया ने कभी हमें तंग किया और हमें जहाद करना चाहिए? नहीं। मुतालिया पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में, इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? जरा बताओ ना, दुनिया देखेगी, हजारों लोग तुम्हें देखेंगे, वायरल हो जाओगे। बताओ।
मून मिशन अभी इंडिया ने के इसके बारे में बताया गया है साइंस टीचर ने, या स्कूल में डिस्कस किया हो? माशाल्लाह ज़मीन में इतनी रौनक है, चांद पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जमीन पर बड़ी रौनकें लगाई बहुत हैं रौनकें आपने। हैं। कैसी रौनकें हैं बताएं जरा। रौनकें ही हैं और क्या है। बातचीत को रौनकें हैं। ये कैसे पाकिस्तान, मेरी दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, अफगानिस्तान से देख रहे हैं, मेरे चैनल को बहुत सी कंट्री से देख रहे हैं, आज आपको पता चला हमारा मुल्क क्यों नहीं बढ़ा? खराबी हमारे एजुकेशन सिस्टम है। करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी। सही। किसके साथ? काफरों के साथ करना काफिर चाहिए। कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है। अगर एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता, नॉन मुस्लिम अपने घर बैठा हुआ है, तो तुम जाके जिहाद कर तो दोगे? वो जिहाद नहीं है। हाँ। अगर कोई हमारे खिलाफ बातें करे हाँ। तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम है, ले हल्ला बोल दे, जिहाद हो गया। आइंस्टाइन ने क्या दरियाफ्त किया? नहीं, आइंस्टाइन का मुझे नहीं पता। न्यूटन के लॉ पता है न्यूटन कि कितने लॉ थे? 3 लॉ थे। कौन कौन? तीसरा लॉ सुना दो। तीसरा लॉ ये पता, इतना पता है कि उसने ग्रेविटी के मतलब कहा था कि लॉ भी तो थे ना, वो तो सारों को पता है। सेब गिरा था और कहानी शुरू हुई। ठीक है, न्यूटन के साथ हमने हमारी जितनी जरूरत थी, ठीक है। इंजीनियर बन के भी जो फैक्ट्री में काम अच्छा, कर रहे हैं, पेंडुलम का क्या काम होता है? स्टूडेंट हो, इधर आओ। उधर किधर जा रहे हो? मेरे फ्रेम से बाहर आ रहे हो, इधर आओ। जो तुम्हारी फील्ड है, तुम इतने मौलवी बने हुए हो, मुझे ये बताओ कि पेंडुलम कैसे काम करता है और एक्सेलरेशन क्या है? देखें। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? किसके सामने छोड़ दो? खामन के सामने छोड़ दो। देखो, जैसे तुम साफ सुथरे रहते हो, ऐसे मैं भी रहना पसंद करती हूँ। मेरी इस गेटअप से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई मसला नहीं। ये बात हुई। अब आ जाओ टॉपिक पे। मसला नहीं ना, छोड़ो मुसलमान। तुर्की में भी मुसलमान रहते हैं, हमारे निराले मुसलमान हैं। दुबई में भी मुसलमान रहते हैं, वो भी सोच है। अच्छा, हाँ, दुबई में मुसलमान है, सऊदी में लेकिन वो मुसलमान नहीं है। हाँ, पढ़ा रहे हैं। जबरदस्त, क्या इस्लामी बात है जी। आगे जहाद पढ़ा पढ़ा रहे रहे हैं। हाँ जी, जिहाद करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी। सही। किसके साथ? काफरों के साथ करना काफिर चाहिए। कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है। अगर एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता, नॉन मुस्लिम अपने घर बैठा हुआ है, तो तुम जाके जिहाद कर तो दोगे? वो जिहाद नहीं है। हाँ। अगर कोई हमारे खिलाफ बातें करे हाँ। तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम है, ले हल्ला बोल दे, जिहाद हो गया। ये जिहाद थोड़ी ना है। कौन सा वाला जहाद है? जिहाद तो वो है मेरी ना जो बात ये है जालिम कि बादशाह स्कूल के में सामने जहाद कलमा पढ़ाना हक क्यों करना। है? साइंस पढ़ाओ। आइंस्टाइन किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में पढ़ता हूँ। चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं, इस्लाम में तो रहो। इस्लाम में रह रहे हैं ना। आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस इस्लाम की को- दुनिया में ले इस्लाम जाएगी। तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते। हम दीन चांद की पे दुनिया में नहीं जाना। हम नहीं जाना। हमने अच्छा, दीन ऊपर की दुनिया देखो, में जाना। ऊपर देखो। ऊपर छोड़ो, नहीं, मैं मेरी दीन बात की सुनो। दुनिया में आना नहीं चाहता भाई, दीन में भी आएंगे। हाँ मेरी जी। बात सुनो, ऊपर क्या है? हूँ। ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इस भी वक्त है, इंडिया बैठा हुआ है चांद चांद इंडिया पे। बैठा रहे, इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालफ है अच्छा। और हम उनके मुखालफ हैं। अच्छा बेटा, 10वीं क्लास में पढ़ते हो, इतना जहर कहाँ से आया दिमाग? जहर हमारा भरा गया है? काफरों ने हमारे अंदर भरा हुआ जहर। गुस्ताखियाँ क्यों करते हैं? हमने वो कहते हैं ना कि जब धुंध छाई हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब धुंध छाई हो अच्छा। तो गीदड़ समझते हैं कि जंगल हमारा है। अच्छा। सुना है ना आपने? तो इसी वक्त यही है कि ये जो पॉलिटिशियन ऊपर बैठे हुए हुक्मरान, इन्होंने समझ लें कि घेरा हुआ है सारा हमारा मुल्क, कर्जे के नीचे दबा रहे हैं पाकिस्तान को, दबा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हथियारों ये जो हमारे पास हैं इन पे कब्जा करना है। अच्छा, ये सारा वो हमारे पास हथियारों पे कब्जा करना है हाँ जी, इंडिया ने? इंडिया ने नहीं, ये सारी कंट्री जो मिल के ओ भाई, जो हमें देती है ना, जो हाँ, हम क्या? बनाते नहीं है, बल्कि हम तो हथियार ले रहे हैं, तो कब्जा क्यों करना है? तो वो हमें फिर कर्जा दे रहे हैं और पाकिस्तान ले रहा है जो ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारी वाम गरीब। चलो छोड़ो, इकोनॉमिक्स को टच ना करो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है। अगर हम इंडियंस के बारे में कुछ कहेंगे तो पहले कश्मीर का सवाल उठता है, क्योंकि क्या वो- बात है? अच्छा हाँ जी, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। अच्छा, ठीक है? इधर थोड़ा पीछे आ जाओ थोड़ा। अच्छा, फिर क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। ये बताओ, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 2nd ईयर। सेकंड ईयर में पढ़ते हो, मसला है कश्मीर का पता है? हाँ जी। ये मसला शुरू कैसे हुआ और खत्म कैसे होगा, इसके बारे में भी पता होगा। ये जो हिस्सा कायदे आज़म ने दिलवाया था, तो इंडिया ने बाद में कहा है कि ये हमारे हिस्से में आता है, ठीक है। हाँ, देख लें, कायदे आज़म ने दिलवाया था ये। अच्छा, फिर लेकिन उन्होंने अपनी चालबाजियों से वो अपने हिस्से में ले लिया, अमेरिका की मदद के साथ। क्या बात होगी? ये पढ़ाया जा रहा है? और क्या पढ़ाएं? ये सारा का सारा गलत पढ़ा रहे हैं तुम्हें। नहीं, मैं बताती हूँ। ठीक है, बात सुने। देखो, जहाद क्या है? जहाद क्या बताओ? जहाद भी नफ्स है,
हमें कोई बंदा जहाद भी नफ्स कर रहा है, अब जहाद भी नफ्स कर रही है, अब मैं तो कर रही हूँ। नफ्स क्या है? ख्वाहिश है। कौन सी ख्वाहिश है? मैं मार ये ख्वाहिश की आगे इधर बैठे हैं सारे। ये बेटा काम है, काम इबादत है। मैं तो इबादत कर रही हूँ, अल्लाह भी खुश, मैं भी खुश, आप भी खुश, आवाम भी खुश। मैं तो इबादत कर रही हूँ। और मेरी बहन इबादत है। औरत की इबादत कैसे है? कैसी है बताओ? कैसे आप 12वीं क्लास का बच्चा है और औरत जहाद और कश्मीर इसको बताया जाता है। ठीक है, बात सुने 1 मिनट। इस्लाम क्या कहता है? आप मेरी बहन हो, ठीक है, बात सुनो। दीन की क्या बुनियाद है? क्या बुनियाद? क्या हया है? हया नहीं तो दीन नहीं। तो हया आंखों का भी होता है। आंखों का भी होता है, लेकिन दीन अगर मैं बुर्खा पहन कर हया मेरी आंखों में नहीं तो बुर्खा मुझे बचा लेगा। अगर हया नहीं है, हया नहीं है, मस्जिद जाते हो, हया नहीं है, जूतियां पीछे से गायब। बात सुनो, वो क्या है? वो हया नहीं है। वो लामा इकबाल, अल्लाह के घर से चोरी हो रही है, हया बात सुने लामा इकबाल कहता चेहरा 7 पर्दों में छुपा हो इकबाल, आंखें दे ही जाती हैं मोहब्बत के इशारे। ठीक है ना? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज जो जारी बात सामने आमने सामने हो रही है ना। अच्छा, बाल डेड है, बाल डेड है। देखो मैं एक बड़े खूबसूरत लिबास में कैमरामैन दिखाए खड़ी हूँ, मुझे हक है सजने संवरने का, अच्छे कपड़े पहनने का, मेरी तालीम है। किसके सामने छोड़ दो? खावन के सामने छोड़ दो। देखो जैसे तुम साफ सुथरे रहते हो ऐसे मैं भी रहना पसंद करती हूँ। मेरी इस गेटअप से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई मसला नहीं। ये बात हुई। अब आ जाओ टॉपिक पे। मसला नहीं ना, छोड़ो मुसलमान। तुर्की में भी मुसलमान रहते हैं, हमारे निराले मुसलमान हैं। दुबई में भी मुसलमान रहते हैं, वो भी सोच है। अच्छा हाँ, दुबई में मुसलमान है, सऊदी लेकिन वो मुसलमान नहीं है। मेरी बात सुने, क्यों नहीं है? सऊदी में मुसलमान है, उन्होंने क्लब बनाया है, मक्का में क्लब बनाया, कितना बड़ा क्लब बनाया है। कोई मुसलमानों वाली हरकत है? लामे के बारे ये भी कहा तुम मुसलमानों को ठीक करो ना। तुम अपनी बात बताओ, तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है? ये छोड़ दे, बड़ी लंबी बहस है। मैं करूंगी ना तो तुम्हें अभी टोपी पहनने जरूरत हो जाएगी, फिर तुम्हारा टोपा आएगा, फिर वो तुम पहनोगे। मेरी ये बात बताओ कि एजुकेशन के बारे में क्या राय रखते हो और कैसे ग्रूमिंग हो रही है? नहीं देखे ना, आपने कहा इंडिया से, इंडिया ने कहा हमें अपना हक दिया हमारा। क्या हक है बताओ ना, मैं तभी तो तुम्हारी राय ले। पहला हमारा हक है कश्मीर, वो हमें नहीं दिया जा रहा। ठीक है, कश्मीर हक आपका कैसे है? जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम किए जा रहे हैं इंडिया में, उसका कौन हक है? वो कहाँ पर गया? कौन से जुल्म हो रहे हैं? तो यहाँ पर जो आपने फैसलाबाद में क्रिश्चियंस को जलाया, उनके चर्चेस जलाए, मैं बताती हूँ गलत किया, मैं खुद हाँ वो गलत हो गया। अच्छा बात सुने, उसके बाद मेरी बात सुने, कराची के अंदर जो सिंध में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा? वो पहले किसकी गलती? स्टार्ट कहाँ से हुआ है? किस स्टार्ट वो छोड़े। और मेरी बहन बात सुने, हुर्मत रसूल के भाई कोई बंदा इनमें से बता दे। लेकिन कानून का सहारा लो ना, सजा जरूर होनी चाहिए। बात सुने, कानून क्या है? कानून क्या है? मैं आपको बताऊं, गलत होगा तो कौन उस पर यहाँ पर अगर एक बंदा कह देगा ना कि इस फलां शख्स ने ब्लास्फेमी की है, उस बंदे से पूछेंगे भी नहीं, उसको मार देंगे। आप इंतजार तो करो, कानून का दरवाजा खटखटाओ, प्रॉपर तरीके से जाओ, साबित करो, पूरी दुनिया के सामने लेके आओ, वो शख्स इकरार करे कि हाँ मैंने गलती की है, फैसला दुनिया के सामने आ जाएगा। जब तक दुनिया मीडिया पहुंचती है वो बंदा राख हुआ होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से भारत वर्ल्ड लीडर बनता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में भारत ने एक प्लेटफॉर्म पे लाके दुनिया के लीडर्स को खड़ा किया है, और दुनिया के ऐसे लीडर्स जो कि पूरे विश्व के डेवलपमेंट के लिए काम करते नजर आएंगे। ऐसे में यूएस और इंडिया का बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव काफी फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पे अगर हम बात करें पाकिस्तान के लोगों को जो मिर्ची लगी है, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का ईरान और तुर्की होते हुए जो पहला 100 साल पहले का इनिशिएटिव था वो अभी कहीं पे दिखता नहीं है, और इससे बाकी लोग काफी परेशान भी हैं भारत की तरक्की से। और वहीं पे रिपब्लिक और इंडिया का नाम रिपब्लिक ऑफ भारत होता देख के पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर लोगों के हालात की, तो लोगों के हालात काफी खराब हैं। जहां भारत चंद्रयान 3 लेके चांद पे लैंड कर चुका है, उसी तरीके से आदित्य L1 जो सोलर मिशन पे काम कर रहा है। और वहीं पे अगर हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में आज की डेट में रोटी के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, और इसका सारा ब्लेम जो जाता है वो है पाकिस्तानी हुकूमत का। पाकिस्तानी हुकूमत लगातार कुछ न कुछ ऐसे आंकड़े लेके आती है, ऐसे तथ्य पेश करती है जिसके चलते वो अपनी आवाम को लूट सके। जैसे आपने शहबाज शरीफ का पहला एक ऑडियो सुना होगा और वीडियो भी देखा होगा, जिसमें वो बोलता नजर आया कि हमने महंगाई को ध्यान में रखते हुए थोड़े से रेट बढ़ाए हैं। बोले तो हमने जो लोगों को कर्जे लिए हुए हैं उसको देना है, तो उसके चलते हमने थोड़ा सा लोगों से गुजारिश की है कि हम ये कर्जा जल्दी से जल्दी उतार सके। लेकिन
पाकिस्तानी जो भी पैदा होता है उस पे कर्जा चढ़ जाता है। बोले तो पाकिस्तान ने इतना कर्जा लिया हुआ है कि बच्चा पैदा होते ही कर्जवान दिखता है। ऐसे में पाकिस्तानियों की हालत खराब होती जा रही है। कोई भी देश पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपनी छवि बनाई है वो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के लिए वाजिब है। और ऐसे में अगर हम देखें, पाकिस्तान में आए दिन कुछ न कुछ नए इवेंट हमें देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे अटैक हुआ, इतने लोग मारे गए, और कुछ न कुछ आपको नया देखने को मिलता है कि पाकिस्तान ने गधे सप्लाई करने शुरू कर दिए। पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने को कुछ नहीं है और पाकिस्तान कहीं न कहीं गर्त की तरफ जा रहा है। दोस्तों, मुझे बड़ा दुख होता है ये हालत देख के, वहां की आवाम को देख के। दोस्तों, एक बात यहाँ पे हमें समझनी होगी, अगर हम टैक्स देते हैं या फिर कोई भी टैक्स दे रहा है अपने देश में, तो उसको सहूलियत देना हुकूमत का काम है। लेकिन पाकिस्तान में टैक्स पे टैक्स लिया जा रहा है, बिजली के बिल हजारों लाखों में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी जनता सड़कों पे उतर आई है, जगह जगह पे आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके, सिंध, बलूचिस्तान के अंदर आपको आए दिन कुछ न कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और वहां के लोग ये भी बोल रहे हैं कि करगिल का रास्ता खोलो, हम भारत में जाके मिलेंगे। लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तानियों को भारत में लाके फिर से वही गंदगी की जाए। जिस तरह से 1947 में मजहब को लेके एक अलग देश बना था पाकिस्तान, तो वही आने वाले समय में अगर हम ऐसा करते हैं, भारत ऐसा करता है, तो ये भी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन भारत ऐसा नहीं करने वाला है। भारत के जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हैं उसकी वजह से ही आज भारत वर्ल्ड लीडर बनता हुआ नजर आ रहा है। सारे देशों के प्रतिनिधि भारत आकर डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे पूरे वर्ल्ड को ये संदेश जाता है कि भारत की डिजिटल करेंसी कितनी स्ट्रांग है। भारत का डिजिटलाइजेशन जिस तरह से हुआ है वैसा तो हमें यूएस में भी देखने को नहीं मिल रहा है। अभी आवाम तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी हिंदुस्तानी आवाम के पास भी पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। आपको सरकारी विभागों में भी पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन देखने को मिलेगा, जहां पे जो करप्शन है वो घटता हुआ नजर आएगा और भारत तरक्की करता हुआ विश्व पटल पे नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।